यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों को अभिवादन करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ इफिसियों की पत्री जो जैसा भाई ने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण पत्री है नए नियम में जो मिलती है और इसका अध्ययन हम लोग इस नए वर्ष में कर सकें। तो ये सचमुच में हम सबों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये मेरा विश्वास है क्योंकि अभी जिस रीति से कलीसिया या मंडली जिसके हम सभी सदस्य हैं जो मसीह यीशु पर विश्वास लाते हैं, तो हम उसके कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। तो उसके विषय में परमेश्वर की क्या मनसा है? परमेश्वर की क्या इच्छा है विश्वासियों के लिए? इन विषयों का हम गहराई से इस पत्री में अध्ययन कर पाएँगे। लेकिन अध्ययन में जाने के पहले क्यों ना हम एक छोटी प्रार्थना करें और उसके पश्चात हम इस अध्ययन में जाएँगे। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को ये नया वर्ष देखने का मौका दिया। ये वर्ष 2022 पिता पिछले डेढ़ वर्षों से, करीब 2 वर्षों से हम सभी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और इस महामारी की वजह से कई प्रकार की चुनौतियाँ, कई प्रकार के संघर्ष और कई प्रकार की समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है और हमारा देश भी पिता काफ़ी मुश्किलात झेला है इस महामारी की वजह से। हमें से बहुतों ने अपने प्रियजनों को भी खो दिया इन पिछले वर्ष में। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन सारी चुनौतियों के बीच में भी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है और जब आपने हम सबों को ये नया वर्ष देखने का मौका दिया, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इन भाई-बहनों के लिए जो आपके वचन में सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके मन में ये इच्छा डाली है कि वे आपके वचनों को और गहराई से समझने पाएँ। इस वक़्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सबों को आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शक पवित्र आत्मा ही है और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें। पिता आप हमें अपने वचनों में से नई बातें, नई अंतर्दृष्टि दें, ताकि हम अपने जीवनों के लिए उन बातों को सीख पाएँ और व्यवहार में लाने पाएँ। इस समय को हम आप ही के सुपुर्द करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी तकनीकी कनेक्शन की जो ज़रूरतें हैं वो बनी रहें अच्छी और हम सब लोग बिना किसी व्यवधान के आपके वचन में से मनन कर सकें। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। तो मैं ये पत्री अध्ययन के लिए एक स्क्रीन शेयर करूँगा, तो 1 मिनट मैं उसे शेयर कर लूँ। ओह! ब्रदर आपको मुझे स्क्रीन शेयरिंग का राइट देने होगा। ब ब्रदर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? अ भैया जो संचालक हैं अ, जो भैया लीड कर रहे थे उनका क्या नाम है? हाँ, ठीक है। तो अ, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके।
तो हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन करेंगे और आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम इसके कुछ पृष्ठभूमि के विषय में जानेंगे और पहले अध्याय का 1 से 14 पद तक आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग मैं चाहूँगा कि मैं कुछ आप लोगों का भी इसमें भागीदारी चाहूँगा, तो बीच में मैं जब कुछ सवाल वगैरह पूछूँगा तो आप लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। तो प्रारंभिक प्रश्न से शुरू करेंगे। ये एक पत्री है, पत्री मतलब कि पत्र जिसे हम लोग कहते हैं लेटर, है ना? तो पौलुस ये लेटर लिख रहा है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप दूसरों को पत्र लिखते हैं या कभी लिखे हैं? तो आजकल शायद उतना पत्र लिखने का रिवाज नहीं रहा। अब सब लोग टेलीफ़ोन, मोबाइल के द्वारा ही बात कर लेते हैं, तो पत्र शायद उतना लिखना नहीं होता होगा। लेकिन जो लोग थोड़ा पुरानी हैं, वो लोग जानते होंगे कि पत्र लेखन काफ़ी सामान्य था कुछ वर्षों पहले तक और हम सब लोग या तो पोस्ट कार्ड में या अंतर्देशीय में या हम लोग कागज में लिख कर लिफाफे में डाल के पत्र भेजा करते थे। तो हम आशा करते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग भले ही अभी नहीं लिख रहे हैं पत्र, लेकिन पत्र लिखने का अनुभव रहा होगा या दूसरों से लिखे पत्र प्राप्त करने का। तो पत्र जब लिखते हैं तो क्या आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने पत्र लिखकर आपका हौसला बढ़ाया है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने आपको पत्र के द्वारा से सीख कुछ बातों में प्रभु में आगे बढ़ने में या आप किसी समस्या में से जब जा रहे हो तो उसमें आपका हिम्मत बढ़ाया? तो शायद आप लोगों को भी इस प्रकार के अनुभव रहे होंगे। और मेरे अपने खुद के जीवन में भी ऐसे कई जो व्यक्ति रहे हैं जिनको मैं याद कर पा रहा हूँ, जिन्होंने कई तरह से पत्रों के द्वारा से हमेशा हम लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की है ना? तो ये पत्र लिखने के द्वारा से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने संपर्क, अपने रिश्ते को बनाए रखता है और उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, उसमें वो अपनी तरफ से कुछ बातें कहने के द्वारा से उनके जीवन में कुछ उनको उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये प्रश्न का ये पत्र लिखने का एक कारण रहता है और इसी रीति से ये जो पौलुस पत्र लिख रहा है, ये यहाँ इफिसियों की पत्री को, तो उसके बारे में भी हम लोग जाने कि ये इफिसिस की जो मंडली थे, इफिसुस में पौलुस जैसा आप लोगों ने प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ा है और उसके 18वें और 19वें अध्याय में जब आप लोग पढ़े होंगे कि किस रीति से प्रेरित पौलुस गया था वहाँ इफिसुस के शहर में और इफिसुस का ये जो शहर था, ये रोमी साम्राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों में से एक था जो कि अ, अंतियोक या अंताकिया बोलते हैं या अलेक्जेंड्रिया, है ना? और कोरिन्थ और इन सब महत्वपूर्ण शहरों में एक इफिसुस भी था, जो रोमी साम्राज्य के बड़े शहर थे। और ये शहर समुद्र तट पर बसा था और ये जब रोम, जो रोमी साम्राज्य की राजधानी थी, रोम से जब इधर पूर्व की तरफ आते थे, जहाँ पर एशिया माइनर और फिर अ, यरूशलेम जो शहर था, तो उसके बीच में ये इफिसिस पड़ता था। और आपने पढ़ा होगा कि जब 18वां अध्याय प्रेरितों के काम और वहाँ उसके 18वां 19वें पद में वो प्रिस्किल्ला और अक्विला के साथ वहाँ इफिसुस गया था और ऐसा माना जाता है कि इफिसुस की कलीसिया की स्थापना में
प्रिस्किल्ला और अक्विला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और वहाँ लिखा है जैसे 19वें पद में, उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। और उसी तरह से 19वां अध्याय प्रेरितों के काम में आपने पढ़ा होगा कि जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस वो ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया और वहां पर वो फिर समय बिताते हैं। वहां लिखा है 8वें पद में, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। और वहां 10वें पद में लिखा है 19वें अध्याय के प्रेरितों के काम, 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। तो इसका ये हम लोग जान पाते हैं कि पौलुस इफिसुस में काफी समय तक रहे थे और उन्होंने वहाँ की कलीसिया के साथ काफी काम किया था और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार बांटने का, और काफी लोगों से वो जानते थे। और इसीलिए यहाँ पर उस इफिसुस की कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनको ये पत्र लिख रहे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि में एक विलियम बार्कले, जो बाइबल के एक प्रसिद्ध टीकाकार हैं या कमेंटेटर जो हम कहते हैं, वे इस पत्री के विषय में कहते हैं कि ये सभी पत्रियों की रानी है, क्वीन ऑफ ऑल एपिसल्स। उसका मतलब कि ये पत्री सभी जितनी पत्रियां हैं पौलुस और अन्य प्रेरितों के द्वारा लिखी गई, उन सब में ये काफी महत्वपूर्ण है, ये उनका कहना है। और इस पत्री का जो विषय है वो क्या है कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने जो मेल मिलाप का कार्य किया, द एक्ट ऑफ गॉड्स रिकंसिलिएशन, है ना, कि किस रीति से जो पाप की वजह से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी आ गई थी, एक खाई आ गई थी, रिश्तों टूट चुका था। तो उसको यीशु मसीह में ने परमेश्वर ने यीशु मसीह में किस रीति से फिर से मेल मिलाप करा दिया, मेल करा दिया, है ना। तो उसी मेल के कार्य को, उस रिकंसाइलिंग जिसे कहते हैं, उस कार्य के यीशु मसीह में कैसे परमेश्वर ने किया, ये इसका एक मुख्य विषय है। और उसी के साथ-साथ परमेश्वर ने सिर्फ मेल-मिलाप ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक नई मानवता और एक नए समाज की रचना की। तो जब पहली जो उत्पत्ति में हमने सृजन के विषय में पढ़ा था, परमेश्वर ने जो मानव को वहाँ पर पहले-पहले रचा और वो मानव परमेश्वर के विरुद्ध जाकर जब पाप में पड़ गया और फिर से यीशु मसीह में, जिसे दूसरा आदम कहते हैं, परमेश्वर ने एक नई सृष्टि की। यीशु मसीह में एक नई मानवता, एक नया समाज जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की मनसा के मुताबिक स्थापित होकर चल सके, ये परमेश्वर यीशु मसीह में जो उन्होंने उद्धार की योजना बनाई वो करते हैं और उसके विषय में पौलुस इस पत्री में लिखते हैं। तीसरी बात जो हम इस पत्री के बारे में जान सकते हैं कि ये पौलुस प्रेरित द्वारा कारावास से लिखे गए पत्रों में से एक है। तो आपको पता ही है, जब आपने प्रेरितों के काम का अध्ययन किया है तो उसमें आपने जाना कि पौलुस को कई वर्ष कारावास में बिताने पड़े, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया और जो सुसमाचार प्रचार करते थे उस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था। तो जेल में रहते हुए वे कई पत्र लिखे, है ना? तो उनमें से कई पत्रियाँ जो हम नए नियम में पाते हैं, जैसे फिलेमोन की पत्री, कुलिस्सियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री, ये सब कारावास से लिखे गए पत्र हैं। और ये जो हम लोग अध्ययन कर रहे इफिसियों की पत्री, वो भी पौलुस जब कारावास में था उसी में से उन्होंने लिखा था। तो इसीलिए इनको प्रिज़न एपिसल्स भी कहते हैं और लेटर फ्रॉम द प्रिज़न, कि जो पत्र उन्होंने कारावास से लिखे। हम लोग जो भारतवर्ष में रहते हैं, हम लोग परिचित होंगे, जब स्कूल में
की बेटी के नाम, है ना? उस तरह से। उसी रीति से और भी कई जो स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे, पर हम लोग पौलुस के द्वारा देख रहे हैं कि पौलुस ने भी जेल में रहते हुए कई पत्र लिखे थे और उनमें से एक पत्र ये इफिसियों की पत्री। ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह को जो सलीब पर मृत्यु हुई और उनका पुनरुत्थान हुआ, वो करीब 33 ईस्वी सन में हुआ। और उसका मतलब हुआ कि करीब उसके यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के 30 वर्षों के पश्चात ये पत्र लिखा गया। तो इन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 30 वर्षों में उनके प्रेरितों ने सुसमाचार का प्रचार अलग-अलग जगहों में किया और पौलुस भी उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रेरित थे जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार कई स्थानों में किया और एशिया माइनर के कई इलाकों में, शहरों में किया और इफिसुस में भी किया जैसा मैंने बताया। तो ये संदर्भ हमें समझना आवश्यक है कि ये आरंभिक कलीसिया है। उन पहले 30 वर्षों में जो सुसमाचार का प्रचार हुआ और उसकी वजह से जो लोग प्रभु के विश्वास में आए, तो ऐसी मंडली के लोगों को ये पत्र लिखा गया था। और एक बात जो इस पत्री के विषय में हम लोग याद कर सकते हैं, वो ये है कि ये अन्य पत्रियों से भिन्न है। मतलब क्या हुआ? कई पत्री जब आप लोग पढ़ते हैं जैसे कि कुरिन्थियों की पत्री मान लीजिए, तो कुरिन्थियों की पत्री में वहाँ पर कुछ समस्याएँ उस कुरिन्थ की कलीसिया में हो रही थी, जिसके विषय में पौलुस को पता चला था, लोगों ने उन्हें लिखकर बताया था। तो वो उन समस्याओं को संबोधित करते हैं। या अन्य किसी पत्री में वो प मसीह के विश्वास के संदर्भ में कुछ भ्रांतियाँ फैल रही थी, कुछ गलत शिक्षा हो रही थी, तो उसके विषय में संबोधित करते हुए कुछ पत्रियों को लिखा गया है। लेकिन ये इफिसुस को जो पत्री लिखी गई वो उन मामले में भिन्न है क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष समस्या या त्रुटि को संबोधित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर विश्वासियों के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों और लक्ष्यों को बताया गया है। तो ये एक तरह से ये एक सामान्य चिट्ठी है, ना कि किसी विशिष्ट ज़रूरत को संबोधित करके लिखी गई चिट्ठी है। और इसीलिए कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि सिर्फ़ ये इफिसुस के लिए ही नहीं लिखा गया, लेकिन उस समय की जो भी कलीसियाएँ थी, उन सब में जब एक पत्र लिखा जाता था, तो सर्कुलर लेटर के रूप में दूसरों को भी वो जाकर पहुँचाया जाता था, उसकी प्रतिलिपि और वहाँ भी पढ़ा जाता था। तो कई लोगों का मानना है कि ये पत्री भी शायद उसी मंशा से लिखी गई थी क्योंकि ये यहाँ पर सामान्य रूप से पौलुस कुछ धर्म सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है ना? तो ये कुछ पृष्ठभूमि में जब हम इफिसुस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन बातों को हम याद कर सकते हैं। अब पत्री की रूपरेखा देखें। तो ये पत्री जैसे आप लोग जानते हैं जाकि बड़ी पत्री नहीं है, सिर्फ़ इसमें 6 अध्याय हैं, है ना? तो ये 6 अध्यायों को 2 हिस्सों में बाँटा जा सकता है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में अध्याय 1 से 3 है ना? तो वो अध्याय जो पहला भाग है वो डॉक्ट्रिन या जिसे हम लोग कहते हैं धर्म सिद्धांत या विश्वास के सिद्धांत, है ना? तो विश्वासियों के लिए कुछ जो नए विश्वास में जब प्रभु यीशु में विश्वास में आ जाते हैं, तो कुछ उनको जो सिद्धांत दिए गए, उनको इस पहले 3 अध्यायों में पौलुस लिखता है उनके विषय में। और क्या लिख रहा है? ये सिद्धांत के अनुसार जो नया जीवन और नया समाज जो यीशु मसीह में परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं, है ना? जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें
परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो मेल मिलाप का कार्य किया, एक नए मानवता, एक नए समाज का निर्माण किया, तो उस नया जीवन और नया समाज जो यीशु मसीह में परमेश्वर स्थापित करते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, है ना? व्हाट आर दोज़ डॉक्ट्रिन्स? तो इसको इन पहले 3 अध्यायों में पौलुस वर्णन करते हैं। और ये पहले 3 अध्याय पौलुस यहाँ वर्णनात्मक रूप में लिख रहे हैं, मतलब वर्णन कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, है ना? या इंडिकेटिव, बता रहे हैं और तथ्यों को बयान कर रहे हैं कि क्या है, क्या कुछ सच्चाइयाँ हैं, क्या कुछ गूढ़ तत्व हैं, गूढ़ बातें हैं जो इस विश्वास से संबंधित हैं, जो परमेश्वर ने पौलुस को प्रकाशन दिया है जिन बातों का, और पौलुस उन बातों का प्रकाशन विश्वासियों को समझा कर रहा है ना? तो पौलुस यहाँ पर विश्वासियों को जो नई स्थिति जो जिसमें अब वो आ गए हैं, उनका पहला जीवन से वो निकल कर एक नए जीवन में आ गए हैं। तो इस नए जीवन में उनको कैसी उनके उनकी क्या स्थिति है? व्हाट इज़ देयर स्टेटस नाउ? आप पहले कुछ हालत में थे, किसी भी हालत में क्यों ना रहे हों, लेकिन अब आप जब मसीह के शिष्य बन गए, तो आपकी क्या स्टेटस है ना? तो ये वो वहाँ पर बता रहे हैं। और उनका मुख्य ध्यान उनके नए विश्वास पर केंद्रित है। तो यहाँ पर इन पहले 3 भाग में 3 अध्यायों में उस नए विश्वास में अब उनको क्या कुछ जानना ज़रूरी है, ये बता रहे हैं। इसे आप लोग समझ सकते हैं, आप में से कई लोग अगर कोई सरकारी नौकरी में जॉइन किए होंगे या किसी कंपनी की नौकरी में भी जॉइन किए हुए होंगे, तो शु शुरू के कुछ दिन या कई कंपनियों में शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, है ना? वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस कंपनी का विज़न, मिशन क्या है, दर्शन या उसका मिशन क्या है? इस कंपनी के स्टाफ होने के नाते आपको क्या-क्या फ़ायदे हैं? इस कंपनी में रहते हुए आपको किन बातों को ध्यान रखना है? आपका किस रीति से व्यवहार होना चाहिए, इस प्रकार का नए स्टाफ को ओरिएंटेशन दिया जाता है ना? क्योंकि अब वो उस कंपनी के या उस सरकारी प्रतिष्ठान के वे प्रतिनिधि बन जाते हैं। तो उस प्रतिनिधि बनने के लिए उनकी क्या अब उनका स्टेटस चेंज हो गया। अब जैसे मान लिया मिलिट्री में कोई जॉइन किया, तो अभी तक आप मिलिट्री में जब तक नहीं थे, तब आपकी स्थिति दूसरी थी। आप एक सामान्य नागरिक की भांति जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब आप सेना में जॉइन कर लिए एज़ जो भी वहाँ पर जो भी पद में आपका बहाली हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर ओरिएंटेशन दिया जाता है, कि अब आपको इस सैनिक के रूप में कैसा व्यवहार करना है। अब आप सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। आपका एक नियमित दिनचर्या होगी। आप अब सरकार के और हमारी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कार्य में हैं, आपके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेवारियाँ हैं। कई बातें जो आपको यहाँ बताई जाएँगी, वो दूसरों को आपको नहीं बताना है। तो इस तरह से आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई एक नए प्रतिष्ठान में शामिल होता है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तित स्थिति के अनुसार उसके क्या नियम-कायदे हैं। आपके जीवन व्यवहार, आचार-व्यवहार कैसे होंगे, ये बताया जाता है। तो उसी रीति से यहाँ पर पौलुस जो मसीह में विश्वास में आ गए, उनको भी बता रहा है। तो ये पहला भाग उस धर्म सिद्धांतों को से उन्हें अवगत कराता है। और भाग 2 जो अध्याय 4 से 6 है, उसमें उसका मुख्य विषय क्या है? जो नैतिक जीवन और आचार-व्यवहार, मतलब द एथिक्स, हाउ यू शुड बिहेव, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट थिंग्स यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, है ना? तो आप कौन चीज़ें आपके लिए सही हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं, कौन चीज़ें आपके लिए मनाही है, जिसे आप नहीं कर सकते, आपका दूसरों से कैसा व्यवहार होगा, आपका अपने कमांडर से कैसा व्यवहार करना है, अन्य जो सामान्य नागरिक हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो इस तरह का जो बस सिखाया जाता है, तो उसी रीति से यहाँ पर पौलुस उनको बता रहे हैं कि उनका
नैतिक जीवन और आचार व्यवहार मसीह के शिष्य के रूप में, मसीह के विश्वासी के रूप में कैसा होना चाहिए। वो बता रहे हैं कि विश्वासियों से क्या है अपेक्षित, उनका नया नया व्यवहार कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ अब उनके नए रिश्ते हो गए। पहले जैसा उनका दूसरों के साथ रिश्ता था, अब उसमें एक बदलाव आ रहा है, उसके विषय में भी वो चर्चा करते हैं। तो उस नए रिश्ते के मुताबिक अब उनको दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है। पहले हो सकता था कि यहूदी लोग जो थे, यहूदी पृष्ठभूमि से, तो वो अन्य जाति के जो लोग थे, जो गैर यहूदी थे, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। वह उनको नीची दृष्टि से देखते थे। लेकिन पौलुस अब बता रहा है कि अब मसीह में विश्वासी होने के नाते अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी को ऊँचे या नीचे तरीके से नहीं देखना है। आप सब मसीह में एक हो गए हैं, है ना? तो किस रीति से आपका व्यवहार होगा? और यहाँ पर इस भाग में जो 4 से 6 अध्याय है, उसमें उसका लहज़ा आदेशात्मक हो जाता है। मतलब जैसे कि एक कमांडर आदेश दे रहा है कि अब तुम्हें कैसा करना है, इस तरह से तुम्हारा जीवन है। तो उस रीति से यहाँ पर पौलुस भी इफिसुस के जो पत्री है उसमें आदेशात्मक रूप में बता रहा है कि उनका व्यवहार कैसे होना है। मसीही जीवन कैसे जीना है, इस पर वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहाँ वे धर्म सिद्धांतों से आगे बढ़कर कर्तव्यों के विषय में बताते हैं। मतलब आपकी ड्यूटीज़ क्या है ना? एक मसीही विश्वास के नाते आपकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, है ना? वो बता रहे हैं। और परमेश्वर ने जो कुछ किया है, उसके प्रत्युत्तर में विश्वासियों को क्या करना है। तो जैसे पहले 3 अध्याय में बताएँगे पौलुस कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या कुछ किया। अब दूसरे भाग में ठीक है, परमेश्वर ने ये सब कुछ आपके लिए किया, तो अब आपकी क्या ज़िम्मेवारी बनती है? अब आपको क्या करना है ना? तो ये सारी बातें यहाँ पर दू जो दूसरा हिस्सा है 4 से 6 अध्याय में, उस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था पत्री की रूपरेखा, है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोगों मैं आशा करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए स्पष्ट है, और यदि किसी के मन में कोई सवाल है, प्रश्न है जो अभी तक मैंने बताया है उसके विषय में, तो आप पूछ सकते हैं इसके पहले कि हम अब अध्ययन में जाएँगे। तो ये अब तक मैंने इफिसियों की पत्री की पृष्ठभूमि थोड़ी आपको बताई और थोड़ी उसकी रूपरेखा बताई, है ना? तो अब हम लोग आज पहले अध्याय का 1 से 14 पद पढ़ेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग अध्ययन पदों को पढ़ें और उसका मनन करें, अगर आपका किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर सवाल नहीं है तो मैं अनुरोध करूँगा किसी एक भाई या बहन से कि आप इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय का 1 से लेके 14 पद थोड़ा अच्छे से पढ़ दें, अनम्यूट करके। मैं पढ़ रही हूँ। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया।
हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में उस जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हों। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। धन्यवाद सिस्टर प्रमोदिनी इन वचनों को पढ़ने के लिए। और अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इन पदों में जैसा कि पहले 2 पद पर हम पहले ध्यान करेंगे, और जहाँ लिखा जैसे कि पौलुस की ओर से, है ना? जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। तो जैसे कि पत्र लिखने के शुरू में ही ये पता चल जा रहा है, जो भी पत्र को जो पाएंगे या जो लोग पत्र का जब पढ़ा जाएगा उन कलीसियाओं में, तो वो लोग सुनेंगे, तो उनको मालूम चल जाए कि ये पत्र किसकी ओर से है। तो ये बता रहा है कि ये पौलुस की ओर से है। और ये पौलुस कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। और ये किनके लिखा जा रहा है, किनके लिए है ये पत्र? इसको पाने वाले कौन लोग हैं, किनको संबोधित किया गया? तो उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। ये बहुत ही स्पष्ट है कि ये पवित्र जनों जो मसीह यीशु में विश्वासी हैं, उनके नाम जो इफिसुस में है ना? तो ये बहुत ही स्पष्ट है। पहले 2 पदों से हम लोग देख पाते हैं कि किसको ये संबोधित किया गया। तो आइए हम लोग इसमें कुछ अवलोकन करें कि यहाँ लेखक अपने विषय में क्या बता रहे हैं। तो लेखक कौन है? लेखक है पौलुस प्रेरित। तो वो अपने विषय में क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा से, है ना? कि अपने आप से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। तो आप लोगों ने प्रेरितों के काम में पौलुस के विषय में पढ़ा होगा, है ना? तो ये पौलुस प्रेरित कौन थे? ये तो पहले इनका नाम था शाऊल। और शाऊल के रूप में क्या थे? वो एक बड़े फरीसी थे, है ना? जो गमलीएल नाम का एक बड़ा गुरु था उस समय फरीसियों का, यहूदियों का। उसके अधीनता में उन्होंने पढ़ाई की थी, अपना काफी अध्ययन किया हुआ था, और वो सब व्यवस्था के बहुत ज्ञाता थे, है ना? और यहूदी पंथ का वो बहुत ही क्या बोले, कट्टर समर्थक थे, है ना? और जब उनको पता चला था कि ये लोग जो ये यीशु यीशु मसीह को मानने वाले कुछ यहूदियों को वो बरगला रहे हैं, और ये लोग हमारे यहूदीपन से अलग जा रहे हैं, अलग रास्ते में, तो वो काफ़ी गुस्से में था, और इसलिए वो उन लोगों को सताता था, जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे, है ना? आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के काम में। तो शाऊल तो इस प्रकार का व्यक्ति था, कैसा वो चिट्ठी लेकर उन लोगों को सताने के लिए इधर-उधर फिरता था, और ये उसका अपना जीवन था। लेकिन दमिश्क के रास्ते में जाते हुए इस शाऊल क्या हुआ? यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, है ना? और यीशु मसीह ने उससे मार्ग में वो गिर पड़ा, है ना? और वो उससे पूछा, हे शाऊल तू मुझे
क्यों सताता है ना? वो आप लोगों ने वो वाकया पढ़ा होगा। तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर इस बात को जब लिख रहा है, तो ये बता रहा है कि वो अपनी इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित नहीं बना। वो तो यीशु मसीह के पंथ का विरोधी था। वो तो उनको सताने वाला था। वो तो उनसे काफ़ी क्रोधित, कुपित था, है ना? लेकिन परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में एक बड़ा काम किया। क्योंकि वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कैसे यीशु मसीह जब उससे बात करते हैं तो कहते हैं कि तो मेरे लिए बहुत ही सताव सहेगा, है ना? तो जो यीशु मसीह उससे जब बात करते हैं तो उसको बताते हैं। तो इस रीति से हम लोग जानते हैं कि कैसे परमेश्वर की योजना के तहत उसने इस शाऊल को चुन रखा था और किस रीति से उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया और उसके बाद ये शाऊल क्या बन गया? पौलुस बन गया, है ना? और उस पौलुस इसलिए बता रहा है कि वो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। वो अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित बना और उन और फिर कहता है कि लेखक इस पत्र के पावतियों के लिए किन 2 वरदानों की कामना करते हैं, है ना? तो यहाँ दूसरे पद में हम लोग पढ़ते हैं जब उसने बता दिया कि वो लिख रहा है ये पत्र और किनको लिख रहा है वो भी बता दिया कि मसीह यीशु में विश्वासी लोगों को, जो इफिसुस में रहते हैं, उनको लिख रहा है और उनके लिए वो क्या कामना कर रहा है दूसरे पद में? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है ना? तो ये 2 वरदान अनुग्रह की और शांति की कामना वो उनके लिए कर रहा है कि जो कोई भी ये पत्र को पढ़ेगा अ, जो मैं लिख रहा हूँ, तुमको अनुग्रह मिले परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और तुम्हें शांति मिलती रहे, है ना? तो ये हम लोग यहाँ पर पाते हैं। तो ये अनुग्रह शब्द जो इस्तेमाल किया पौलुस उसका क्या अर्थ है? ये ग्रेस अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेस और ये ग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हमारे बाइबल के विश्वास में, हमारे धर्म सिद्धांतों में ग्रेस फॉर ग्रेस फॉर यू हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस एंड नॉट थ्रू वर्क्स, है ना? कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे कार्यों के द्वारा नहीं। तो ये अनुग्रह शब्द का क्या अर्थ है? और हम लोगों ने इसे सीखा होगा कि अनुग्रह या ग्रेस का अर्थ बहुत ही गहरा है। जैसे कि हम लोग स्कूल में पहले अगर 100 नंबर हुआ करता था पूर्णांक, तो 30 नंबर होता था पास मार्क, है ना? या 35 कहीं पर या कहीं 40। अब मान लीजिए अ, आपने स्कूल की परीक्षा में जब 9वीं में गए और आपने साइंस ले लिया, है ना? या मैथमेटिक्स ले लिया जिसमें आप कमज़ोर हैं और आप जब उसकी परीक्षा लिखे तो अगर पास मार्क 30 है तो आपको आ गया 28 या 27। तो उसका मतलब आपका जब रिजल्ट होगा तो उसमें आप फेल हो जाएँगे, है ना? आपका 27 मार्क लिखा रहेगा प्राप्तांक और उसके अंदर में लाल रेखा से रेखांकित रहेगा, उसका मतलब आप फेल, है ना? अगर फेल हो गए तो अगली कक्षा नहीं जा पाएँगे, लेकिन शायद आपने बाकी सारे विषयों में अच्छा किया है, लेकिन ये साइंस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, है ना? तो जो साइंस टीचर है, वो देखा कि नहीं ये लड़का तो या ये लड़की तो अच्छा की है बाकी सब्जेक्ट में, लेकिन इस फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में उसको 27 से 28 आए। तो उसकी वजह से वो रुक जाएगी 1 साल फिर से इस क्लास में। तो उन्होंने क्या किया, आपके 28 अंक को 30 कर दिया, है ना? तो उसको कहते हैं ग्रेस मार्क, है ना? कि आप उसके योग्य नहीं थे। आप अपने हिसाब से जो लिखे थे उसमें आपको 27 ही नंबर आया था। लेकिन शिक्षक ने आपके ऊपर अनुग्रह दृष्टि की, है ना? वो आपके ऊपर
एक तरह से दया दिखाए और आपको अपने से वो 2 नंबर ज़्यादा बढ़ा दिए। तो उसी को कहते थे ग्रेस मार्क। तो उसी रीति से हम लोग समझ सकते हैं कि ये अनुग्रह का मतलब कि हम उसके योग्य नहीं, ये तो परमेश्वर का दान है। ये तो यीशु मसीह का वरदान है कि हम लोगों के ऊपर उसकी अनुग्रह दृष्टि हुई। और यही पौलुस प्रेरित बता रहे हैं कि ये परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो ये अनुग्रह हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे समझना है कि जब हम विश्वास में आ जाते हैं, तो हम पर परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हुई और इसी वजह से हम आ सके। इसमें हमारी कोई योग्यता या क्षमता या लियाकत नहीं थी। ये पूर्ण रीति से परमेश्वर की दया दृष्टि थी। ये परमेश्वर का काम था। यहाँ पर जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, उस छात्र ने कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से उसे ये मिला, लेकिन ये तो शिक्षक की अनुग्रह दृष्टि उसके ऊपर हुई। तो उसी रीति से हमारे विश्वास का ये महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हम सबों को समझना है और इसी को पौलुस लिख रहे हैं कि तुम्हें भी अनुग्रह मिलती रहे। और साथ ही साथ वो कहते हैं शांति। तो ये शांति शब्द क्या है? अभी हम लोगों के देश में बहुत ही शांति का अभाव नज़र आ रहा है ना। आप लोग जिन समाचारों को सुन रहे होंगे और उससे मन अशांत हो जाता है, क्योंकि कई जगहों में आप पढ़ रहे होंगे कि किस रीति से कई जो विश्वासी जनों की सभाओं को अ, व्यवधान डाला जा रहा, कहीं पर मारपीट भी की जा रही है, तोड़-फोड़ भी की जा रही, है ना? तो ऐसे में अ, शांति भंग हो रही, है ना? या इसके अलावे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अभी चल रहा महामारी की वजह से, उसकी वजह से भी बहुत ही अशांति है, लोगों का कारोबार में व्यवधान आ रहा, है ना? और उस रीति से विभिन्न समुदायों के बीच में भी कई प्रकार के जो अ, संदेह की या संशय की भावना आजकल पनप रही और उसकी वजह से भी शांति का माहौल जो एक समुदायों के बीच रहता है उसमें भी एक तकरार का भाव आ रहा है ना। तो ये शब्द शांति बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। अभी-अभी हम लोगों ने क्रिसमस मनाया और यीशु मसीह के विषय में एक जो शब्द दिया गया वो है शांति का राजकुमार, है ना? हम लोगों को भी जब कलीसिया में जाते हैं तो अ, हम लोगों को ये अनुग्रह वचन दिया जाता है जो अंत में आशीर्वचन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसकी शांति, है ना? तो ये अनुग्रह और शांति, ये विश्वासियों के लिए 2 प्रमुख वरदान है, जिसकी कामना पौलुस कर रहा। और हम जो अभी इस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए भी ये परमेश्वर की कामना यही है कि हम लोग भी उसकी इस अनुग्रह और शांति को प्राप्त करें। तो शांति शब्द का जब मैं बता रहा था, तो शांति पौधा हम लोग समझते हैं कि जहाँ पर कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो, जहाँ पर कोई तकरार ना हो, सब कोई एक-दूसरे से प्रेम से रहें। तो ये सच है कि ऐसे स्थिति को हम लोग शांति स्थापित कहते हैं, जहाँ पर कोई युद्ध की स्थिति ना हो, जहाँ पर कोई कलह ना हो। लेकिन हर समय इस प्रकार की शांति शायद हमें नसीब ना हो, मतलब हर समय ऐसा हमें प्राप्त ना हो। क्योंकि जो शांति प्रभु यीशु मसीह बताते हैं और उसे कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। वो शांति नहीं जो तुम्हें जगत नहीं दे सकता और वो शांति का मतलब है कि इस विषम परिस्थितियों के बीच में भी शांति का अनुभव कर पाना। तो जैसे पौलुस जब ये पत्र लिख रहा है वो कहाँ है? वो जेल में है ना? वो कारावास के अंदर है और वो खुद किस तरह से विषम परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन वो किस रीति से
इन विश्वासियों को लिख रहा है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि वो खुद उसने इस शांति का अनुभव किया है कि चाहे वो जेल के शिकंजों के पीछे बंद हो, या चाहे पहरेदार अ सामने से अपना इधर-उधर फिर रहे हों, लेकिन उनके बीच में भी वो परमेश्वर की इस शांति को अनुभव कर पा रहा है, और इसीलिए विश्वासियों के लिए भी इस शांति की वो कामना कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इन पहले 2 पदों में देखा कि पौलुस अपने विषय में बताते हैं कि वो कौन है, कि वो प्रेरित बने परमेश्वर की इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं, और वो विश्वासी लोगों को ये पत्र लिख रहे हैं, और इन विश्वासियों के लिए वो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और शांति की कामना कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब इन 3 से 14 पद का जो खंड है, उसमें हम लोग पाते हैं मसीह में आत्मिक आशीषें, है ना? तो जब हम मसीह में आ गए विश्वासी होने के नाते, तो हमें कौन-सी चीज़ें प्राप्त हैं? जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर कोई कंपनी जॉइन कर लेता है तो पूछता है पहले, "सो व्हाट आर माय बेनिफिट्स?" हमें क्या-क्या मिलेंगे, हमारे क्या-क्या हक हैं, हमारा क्या अधिकार है, हमें क्या लाभ मिलेगा, है ना? तो उस रीति से पौलुस प्रेरित यहाँ पर बता रहे हैं कि अब हम मसीह में विश्वासी हैं, तो हमें क्या कुछ प्राप्त है। तो तीसरे पद में लिखा है कि इन पदों में हम लोग एक अगर चाहें तो हम वैसा देख करके रेखांकित कर सकते हैं कि इन पदों में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने विश्वासियों के लिए क्या कुछ किया है, अगर हम उन्हें रेखांकित करें। तो जैसे कि अगर आप के पास बाइबल है और आप वहाँ पर देख पा रहे हो, तो आइए हम थोड़ा-सा उसको ध्यान करें कि परमेश्वर पिता, पुत्र और अ, पवित्र आत्मा ने कौन-सी अ, आशीषें विश्वास लिखता है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है ना? तो किसने दी है? प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता। तो पिता परमेश्वर के विषय कह रहे हैं, जिन्होंने सभी विश्वासियों को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। तो देखिए, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या किया है उन्होंने। उन्होंने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया, है ना? और उसके बाद लिखता है 5वें पद में, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। क्या? कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। लेपालक पुत्र माने दत्तक पुत्र, या जिसे हम लोग कहते हैं अडॉप्टेड चिल्ड्रन, है ना? जिनको गोद ले लिया गया, कि परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया। और क्या किया 6ठे पद में? उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति जिसे उसने हम उस प्रिय में सेत में दिया। तो यहाँ पर फिर बता रहा है कि सेत में माने पूर्णता से, भरपूरी से हमें अनुग्रह की भरपूरी दिया। और फिर 7वें पद में लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा, वो हमें फिर उसी अनुग्रह से प्राप्त हुआ। और 8वें पद में ज्ञान और संपत्ति सहित हमारी बहुतायत से किया। और फिर 9वें पद में उस इच्छा का भेद हमें बताया, है ना? और फिर अ, 11वें पद में हम पढ़ते हैं कि वो अपनी इच्छा की मत कर सब कुछ कहता पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, हमने उसका मीरास दिया। और मस और फिर 13वें पद में लिखता है कि उद्धार का सुसमाचार दिया, और पवित्र आत्मा की छाप लगी, है ना? और फिर 14वें पद में हमारी मीरास का बयाना दिया। तो ये सारी बातें हम लोग देख पा रहे हैं, कई प्रकार की आत्मिक आशीषें जो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें यहाँ पर दे रहे हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा और गहराई से देखें हर एक पद के हिसाब से। तो तीसरे पद में परमेश्वर को क्यों धन्यवाद दिया जाना है ना? क्यों धन्यवाद दें हम परमेश्वर को? यहाँ लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो,
कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो क्यों हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है? क्योंकि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। और ये स्वर्गीय स्थान क्या है? कि हेवनली प्लेसेस, कि स्वर्ग में भी परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषें रखी और हम लोगों को हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषों से भरपूर किया है। ये आत्मिक आशीष क्या है? लेकिन यहाँ पर हम इस तीसरे पद में इस बात को जाने कि जो आत्मिक आशीषें हमें दी हैं, इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। फिर 4 से 6 पद में उसमें चुन लिया मतलब मसीह में चुन लिया। और किस उद्देश्य से? तो हमें चुनने के लिए उसकी मनसा क्या थी? कि हम उसके निकट प्रेम में तो यहाँ पर इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस मकसद के लिए चुना गया है, कि हमें प्रेम में पवित्र होना है। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो पवित्र परमेश्वर है। ये हमारी स्थिति है। अब हम अपवित्रता का जीवन नहीं बिता सकते। हम लोगों को पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना गया है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़िम्मेवारी की स्थिति है ना? क्योंकि ये जो सिद्धांत हमें दिया गया कि मसीह होने का मतलब, अगर जब लोग मसीहियों को देखते हैं, तो वो कैसे देखते हैं उनको? किस प्रकार से उनकी प्रति उनका दृष्टिकोण है? क्या वे लोग उनको पवित्र और निर्दोष रूप में जानते हैं? जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि दानियेल के बारे में, कि कैसे कोई उस पर कोई लोग जो उस पर फँसाना चाहते थे, राजा के सामने उसको दोषी ठहराना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उसमें कोई दोष नहीं पा सके, है ना? तो उस रीति से हम लोगों का भी जीवन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी माफ़िक पवित्र और निर्दोष बने। ये है उसका उद्देश्य। पद 7 पद 7 में लिखता है, यीशु मसीह से हमें कौन-सी 2 बातें प्राप्त होती है ना? तो पद 7 को अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा है? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो यीशु मसीह का जब अनुग्रह हम पर हो गया, तो 2 बातें हमें मिली, क्या? लहू के द्वारा छुटकारा। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लहू बहाया, उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला, हमें उद्धार मिला, हमें मुक्ति मिली, हमें मोक्ष प्राप्त हुआ, है ना? तो ये हमें अपने किसी कार्य के द्वारा नहीं, यीशु मसीह ने जो बलिदान क्रूस पर दिया, क्रूस पर जो बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, उसके द्वारा से हमें उद्धार या मुक्ति मिली।
तो ये पहली बात, हमें छुटकारा मिल गया। अब हम लोग पाप के दास से मुक्त हो गए, है ना। अब हम पर पाप का जो बोझ था वो हट गया। अब हम उसके द्वारा छूट गए, उस पाप के बंधन से, उस शैतान की गुलामी से, जो चूंकि पाप की वजह से शैतान के हम अधीनता में थे, हमको उससे छुटकारा मिल गया। जैसे कि हम सब लोग ब्रिटिश लोगों की गुलामी में थे, और 1947 15 अगस्त को हम लोगों को क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। अब हम लोग गुलामी में नहीं रहे, हम लोग स्वतंत्र नागरिक बन गए। अब हम लोग खुद नीति निर्धारण करते हैं, हमारा देश किस तरह से चलना है। तो उसी रीति से हम सब भी अब शैतान की गुलामी से मुक्त हो गए, और यीशु मसीह में हमने छुटकारा प्राप्त किया। और दूसरी बात कि हमें अपराधों की क्षमा प्राप्त। तो जो कुछ भी हम पर अपराध की वजह से शायद दंड की आज्ञा थी, है ना? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो हम लोगों का दंड मृत्यु था, और अनंत की मृत्यु के भागीदार हम होते, लेकिन हम लोग उस दंड से माफी मिली। सोचिए, अगर किसी कैदी को आजीवन कारावास की सजा मिली है, उसने शायद कुछ ऐसा अपराध किया होगा जो कि कानून के हिसाब से उसकी सजा मान लीजिए आजीवन कारावास, मतलब जीवन भर उसे जेल में बिताना। लेकिन अपराधों की क्षमा मिल जाने मतलब राष्ट्रपति के पास, उस जैसे कि कई लोगों को मृत्यु दंड की सजा होती है, तो सब जगह वो लोग पहले अपील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर अंत में राष्ट्रपति जी को वो लोग अपना पिटीशन भेजते हैं, मर्सी पिटीशन, है ना, कि हम पर दया की जाए, हमें मृत्यु दंड प्राप्त है, लेकिन आप हम पे दया करें, है ना। और उस दया की पिटीशन को कभी-कभी राष्ट्रपति उनको पिटीशन को मान लेते हैं, और उनको उनके मृत्यु दंड को क्षमा कर देते हैं, और उनका मृत्यु दंड शायद कारावास में बदल दिया जाए, है ना। तो उसी रीति से यहाँ पर हम लोगों को जो अपराधों की क्षमा मिलती है, उसका मतलब जो दंड के हम भागीदार थे, उसको हमारे लिए माफ कर दिया गया। तो ये 2 बातें हमें मसीह में प्राप्त होती हैं। पद 9 और 10 कौन से भेद हम पर प्रकट किए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 9वें पद में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ये एक बहुत बड़ा भेद, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया। कब? समय के पूरे होने पर, है ना? और जैसा लिखा है कि बीते काल में परमेश्वर नबियों के द्वारा बोले, परंतु समय के पूरे होने पर, या जैसे कि जब यीशु मसीह का जन्म तब भी बताया समय के पूरे होने, तो समय के पूरे होने पर परमेश्वर ने जो उद्धार की योजना बनाई थी, और उसका भेद हम पर प्रकट किया। और वो भेद क्या है? कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एक। ये बहुत बड़ा भेद है जिसे शायद हम लोग अभी भी नहीं समझ पाते। क्या? कि परमेश्वर की व्यापक योजना में सब बातें, है ना, मसीह में एक की जाएंगी। और इसको समझने के लिए हम लोग कुलुसियों की पत्री पढ़ सकते हैं, और वहां पर भी कुलुसी लिखे, उसमें 20वां पद है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में, है ना। ये एक बहुत बड़ा भेद है।
कि क्रूस पर जो यीशु मसीह ने लहू बहाया, उससे सिर्फ हमारा और आपका परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया। हाँ, वो उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि हम लोगों की जो परमेश्वर से दूरी हो गई थी, हम लोगों का रिश्ता टूट गया था, उसको उसने फिर से मेल मिलाप किया मानव और परमेश्वर का, ईश्वर को। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिख रहा है कि सब वस्तुओं का, जैसा क्लुसियों में हमने पढ़ा कि क्रूस पर जो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा सब चीज़ों का, सब वस्तुओं का उसके द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। और वही यहाँ पर भी लिख रहा कि 10वें पद में जो हमने पढ़ा इफिसियों में, कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसका मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की सारी सृष्टि के केंद्र में है। जैसे यूहन्ना 1 में भी हमने सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उससे कोई भी उसके बिना उत्पन्न ना हुई, है ना? जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये सब जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया, उस यीशु मसीह परमेश्वर के सारी योजना के केंद्र में है, और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा से भी सब वस्तुओं को वो पुनः मेल-मिलाप कर रहे हैं, और सब कुछ को ये मसीह में एकत्रित कर रहे हैं। तो ये बात हम विश्वासियों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सिर्फ हमारा आत्मिक जीवन ही परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप ना करे, प्राप्त करे, लेकिन उसके साथ ही और भी जो बातें टूटी हुई है हमारी इस दुनिया में, हमारे समाज में, कितनी बातें टूटी हुई हैं, सोचिए एक-एक करके। कि मान लीजिए हमारे अपने परिवारों में अगर एक-दूसरे के साथ रिश्ते में किसी प्रकार की टूटन, किसी भी वजह से टूट आ गई, है ना? या समुदायों के बीच में जो टूटन है, अभी हम लोग देख रहे हैं विभिन्न धर्म के समुदायों के बीच में एक रिश्ते टूटे हुए हैं, एक-दूसरे के प्रति संदेह का भाव है, एक-दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव है। तो ये सारी टूटन हम देख रहे हैं। या विभिन्न जातियों के आधार पर हमारे समाज में टूटन है ना? कि अलग-अलग जाति, ऊंच-नीच, इस प्रकार से एक-दूसरे से भेदभाव, या पुरुष और नारी, इस वजह से एक-दूसरे के प्रति भेदभाव और सही बर्ताव नहीं किया जाना, या रंग भेद की वजह से दुनिया के देशों में हम लोग पाते हैं गोरा, काला, इस वजह से एक-दूसरे के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न है। तो ये सब कुछ जो टूटन है, परमेश्वर की योजना क्या है कि यीशु मसीह के क्रूस पर बहे लहू के द्वारा से सब बातें मसीह में एक की जाए। टू बिकम वन इन क्राइस्ट जीसस। और यही मेल-मिलाप की बात जो स्वर्ग में और पृथ्वी सब वस्तुओं का मेल-मिलाप यीशु मसीह में करना, यही परमेश्वर की बड़ी मनसा का भेद हम पर प्रकट किया है। तो इन बातों को हम थोड़ा आगे और भी समझेंगे, और ये भेद कब पूरा होगा? समय के पूरे होने पर, है ना? अभी भी ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, सोचेंगे कि हाँ, अभी तो अभी नहीं पूरा हुआ, यीशु मसीह तो क्रूस पर जान दिए, लेकिन अभी भी ये एकता क्यों नहीं आई? तो समय के पूरे होने पर परमेश्वर वो कार्य जारी रखा है, और तब से लेकर वो भेद की दीवार कैसे तोड़ रहा है और हमें एक कर रहा है। और ये जब समय पूरा होगा तो सब कुछ मसीह में एकत्रित किया जाएगा। तो ये भेद है। और पद 13 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो 12-13 में हम लोग पढ़ेंगे कि पौलुस 2 लोगों की बातें बयान कर रहा है। 12 में कह रहा है कि हम, जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी। तो हम मतलब कौन? यहूदी लोग। क्योंकि उन लोगों को दर्शन मिला था, और वे लोग पहले से ही मसीह की बाट जो रहे थे, है ना? आशा रखी थी कि मसाया आएगा, है ना? और उन लोग कह रहे कि हम उसकी महिमा की स्तुति करें। तो जो लोग, यहूदी लोग, उस मसीह को पहचान पाए और उसके विश्वासी बने, तो वो उसकी महिमा के कारण बने। और 13वें पद में बताया, और मैं तुम पर भी, जो अन्य जाति लोग थे, जो गैर यहूदी थे, है ना? जब तुमने सत्य का वचन सुना,
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो ये 2 कदम क्या है कि पहले तो सत्य का वचन सुना, जो उद्धार का सुसमाचार है, और तुमने उस पर विश्वास किया, है ना? तो इन 2 कदमों से जो बाकी गैर यहूदी लोग थे, वो परमेश्वर के राज में आ सकते। और हम में से भी कई लोग इसी 2 कदमों से परमेश्वर के राज में आ सकते, क्योंकि हम भी मसीह को नहीं जानते थे, हम भी उससे दूर में थे। लेकिन जब हमने सुसमाचार के सुना, उद्धार के सुसमाचार को सुना, उस पर विश्वास किया, तो हम लोग भी परमेश्वर के राज में आ सके। तो इसी बात को पौलुस यहाँ बयां कर रहा। और पद 13 में आगे लिखता है कि हम लोग परमेश्वर की विरासत के संभागी हैं, इसकी गारंटी क्या है? तो क्या गारंटी? जैसे कि आप लोग कुछ बड़ा फ़ोन खरीदते हैं, मोबाइल या कोई गैजेट खरीदे, तो उसके गारंटी मिलता है ना? एक गारंटी पेपर साइन किया हुआ मुहर लगा के देता है दुकान वाला, कि आपने इस तारीख को ये चीज़ खरीदा है और इसकी गारंटी 1 साल की है। उसके पहले अगर खराब हो जाएगा, तो वापस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों पर भी पवित्र आत्मा की छाप लगी, मुहर लगी पवित्र आत्मा की, होली स्पिरिट का स्टाम्प, कि हम लोग उस परमेश्वर की जो विरासत है, उसके संभागी हो गए। हम उसके गारंटी हमें मिल गया। तो अंत में हम मनन के लिए कुछ प्रश्न आपके लिए रखना चाहते हैं, जो भी आज हमने इन पदों को ध्यान किया है। तो पद 3 से 10 के बीच का समय अंतराल क्या है? देखिए, कब से कब तक? ये टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्रॉम वर्सेस 3 टू 10 क्या है? कि चौथे पद में लिखता है, जगत की उत्पत्ति से पहले। तो माने कब इस जगत की उत्पत्ति भी हम लोग कोई नहीं जानते हैं, है ना? कितने हजार की, कई हजार साल पहले कब उत्पत्ति हुई हम लोगों को सही से मालूम नहीं है। लेकिन जब भी उत्पत्ति हुई होगी, उसके पहले का समय सोच लीजिए। क्योंकि आदि में जब भी परमेश्वर थे और जब उन्होंने जगत की उत्पत्ति की, तो उसके उत्पत्ति के पहले का बता रहा है ये समय। और फिर कब? यहाँ पर हम लोग आगे में पढ़े कि समय के पूरे होने पर, 10वें पद में, कि समयों के पूरे होने का, कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ सब कुछ मसीह में एकत्र करे। तो जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे राजा के रूप में, है ना? और सब कोई, हर एक घुटना उनके सामने टेकेगा, है ना? हर एक राजागण उसके समक्ष अपने भेंटे लाएंगे। तो वो जो प्रकाशन ग्रंथ में जिसका प्रकाशन मिला है, तो वो समय का ड्यूरेशन देखिए कितना, जगत की उत्पत्ति के पहले और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय, जब वो समस्त सृष्टि पर उनका प्रभुत्व स्थापित होगा, है ना? सब कुछ उसकी अधीनता में आ जाएगा। तो ये लंबा अंतराल इन 14 पदों में हम लोग, या 10, 3 से 10 पदों में हम लोग देख पाते हैं। ये जानकर आपको कैसा महसूस होता है कि आपको जगत की उत्पत्ति से पहले उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुन लिया गया? तो आपने आज सुना कि कैसे आपको, अगर आप मसीह में विश्वास में हैं, आपको जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया गया। किस मनसा से, किस उद्देश्य से? कि आप उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। ये परमेश्वर हम लोगों के लिए चाहता है कि हम पवित्र और निर्दोष जीवन जिए। आपके लिए परमेश्वर की जो योजना है, उसके बारे में कौन-सी बात स्वीकार करना या समझ पाना आपके लिए सबसे कठिन जान पड़ता? जो योजना आज हम लोगों ने सुनी है पौलुस प्रेरित के द्वारा से, शायद हम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो कि कैसे ऐसा हो सकता है कि हमरा पैदा होने से पहले ही, हमारी माँ के गर्भ में से पहले ही, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। शायद हम लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है। या शायद आपके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल हो कि परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुन लिया। आज हम लोग इस बात पर मनन कर सकते हैं, जो कुछ भी पौलुस प्रेरित ने विश्वासियों के निमित्त यहाँ पर लिखा,
वो सारी बातें वो हमारे लिए भी लागू होती हैं। जिस रीति से उसने इफिसस के विश्वासियों के लिए लिखा, ये सारी बातें जो स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों के बारे में पौलुस ने बयान किया, वो हम सब विश्वासियों के लिए भी लागू। तो हम एक अमल में लाने का काम कर सकते हैं इस सप्ताह में। जो कुछ भी आज हमने सुना, आप लोग फिर से इन पदों को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 1 से 14, और जो कुछ भी आत्मिक आशीषों का बयान पौलुस यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी एक सूची बनाएं। कौन-कौन सी, व्हाट आर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड इन क्राइस्ट जीसस, कि यीशु मसीह में हमने कौन सी आत्मिक आशीषें प्राप्त की हैं, जिनका पौलुस यहाँ बयान कर। एक गाना है अंग्रेजी में, हिंदी में भी है शायद, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, है ना, कि अपने जीवन की आशीषों को गिनो और एक-एक करके लिखो। उसी रीति से आप लोग कार्य के रूप में इस सप्ताह में इस 3 से 14 पद में क्या कुछ आत्मिक आशीषें पौलुस लिखता है जो यीशु मसीह में हमें प्राप्त है, उनकी एक सूची तैयार करी, है ना। और दूसरा, इन आशीषों की वजह से हम अपने वर्तमान जीवन के लिए क्या नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते। तो मसीह में जो हमें ये आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं, तो आप अभी के अपने वर्तमान जीवन के विषय में जब दृष्टि करते हैं, तो आपके दृष्टिकोण में क्या बदलाव आ सकता है। जब इस बात को जान पाते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के द्वारा हम लोग क्या हो गए, परमेश्वर के दत्तक पुत्र, उसके अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो सोचिए, जब आप परमेश्वर के गोद लिए हुए पुत्र पुत्री हैं, अगर आपके स्टेटस ऐसा चेंज हो गया, स्टेटस जैसा लिखते हैं ना फेसबुक में स्टेटस, तो नाउ आई एम अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के दत्तक पुत्र या, अगर परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया, तो फिर आपको किस बात का गम है, किस बात का, क्योंकि अब आपका देखभाल करने वाला परमेश्वर, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर खुद है और उसने हमें अपनी विरासत में संभागी किया। तो इस रीति से आप लोग देख सकते हैं कि जो आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिसका बयान पौलुस ने यहाँ किया, अगर ये हमें प्राप्त है, आप उन सूची लिस्ट बनाइए, और वो लिस्ट का तब फिर क्या हमारे जीवन के लिए इसकी महत्ता है। हम अपने जीवन के विषय में शायद काफ़ी अ, चिंता में फँसे हों, भविष्य में क्या होगा ये सोच रहे हों, या कैसे हम इन बातों का सामना करें ये सोच रहे हो। तो ये सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसकी गारंटी उसने पवित्र आत्मा की मोहर लगा कर दी है। तो उसकी वजह से आप अपने जीवन के प्रति नज़रिए में क्या बदलाव ला सकते हैं। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि जब हम इन पत्री का अध्ययन करते हैं, हम लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आए। आगे हम लोग इस बातों को और ध्यान रखना जारी रखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर का दत्तक पुत्र होने के नाते यीशु मसीह के विश्वास में आने की वजह से हम लोगों के स्टेटस में क्या बदलाव आया, क्या कुछ बातें, क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पौलुस हमें और इस पत्री के द्वारा सिखाते हैं। इन बातों पर हम आगे भी ध्यान जारी रखेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे और जिन बातों को हमने सीखा है उसको और गहराई से समझने के लिए आप अमल में लाए जाने वाले इस कदम को जरूर करें इस सप्ताह में, और फिर हम अगले सप्ताह में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। प्रभु बहुत बहुत आशीष दिया सबको। कितने लोग आशीष पाया इस हफ्ते इस बाइबल अध्ययन से? आप हाथ उठाइए, नहीं है तो जस्ट शो आप सिंबल दिखाइए। सो हमें बहुत इस अध्ययन से सीखने के लिए प्रभु सहायता किया। सो भैया क्या बोला, एक सूची लिखने के लिए।
सो जस्ट प्रैक्टिस दिस वीक, प्रैक्टिस नहीं है, अध्ययन कीजिए। हम सभी लोग अध्ययन करके तैयार होकर अगले हफ्ते हम आएंगे, ठीक है ना। सो अंतिम प्रार्थना, और कोई सवाल है तो भी पूछ सकता है। किसी को कोई सवाल है तो कैन आस्क, कोई सवाल है तो आप पूछ सकता है। किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट प्रश्न है सो पूछ सकता है, नहीं है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। और मेरा आशा और विनती यही कि वचन से हम वचन में अच्छा रीति से सीख सके, इस परिस्थिति का, गलत सिद्धांत का दौरान हम गुजर रहे कलीसिया। सो लेट अस लर्न साउंड डॉक्ट्रिन, लेट अस स्टैंड विद द स्क्रिप्चर। हमारा जीवन वचन के अनुसार करने के लिए, आगे चलने के लिए वचन सीखना बहुत जरूरी है। सो आप इस अध्ययन से आशीष पाया तो आप दूसरों को भी अगले हफ्ते लेकर आइए। और इस वीडियो इस हफ्ते का पहले हम 2-3 दिन में मैं शेयर करूंगा। सो आप शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को, वो लोग भी सुनकर अगले हफ्ते आने के लिए मेरा आशा है। ना केवल लोगों को गिनती करने के लिए नहीं, लेकिन बहुत लोग इस सुंदर अध्ययन को सुनकर शामिल होकर आशीष पा सके। थैंक यू। अंतिम प्रार्थना हमारा बीच में ब्रदर सौरभ ब्रदर, आप अंतिम प्रार्थना कीजिए और एक दिन भैया आशीष वचन दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस विशेष योजना के लिए जिसमें प्रभु जी आपने हम सभी को एक बार फिर से सम्मिलित होने का अवसर दिया। प्रभु, बहुत दिन से प्रार्थनाएं थी, योजनाएं थी प्रभु जी, लेकिन बहुत सारे विचार थे प्रभु, लेकिन उन सारी बातों के, उन सारी अड़चनों के बावजूद प्रभु आपने आज के इस दिन को ठहराया प्रभु जी, जिसमें हम एक बार फिर से एक नए अध्ययन में प्रवेश करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आदरणीय दास के लिए प्रभु जी, जिनके द्वारा आज का अध्ययन प्रारंभ होने पाया। प्रभु, आपने उन्हें ज्ञान बुद्धि प्रवीणता से भरा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने पाए जो सफर आगे के हम करने जा रहे हैं प्रभु जी, वो हम सभी के लिए आशीष में ठहरे, हमारे सेवकाइयों के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु एक प्रभु जी एक माइलस्टोन ठहरने वाला हो सके, एक नई शुरुआत ठहरने वाला हो सके। प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सब एकाग्र होकर प्रभु इस अध्ययन में नियमित हो सकें। आप सहायता कीजिए, और भी लोगों को जोड़ सकें, आप सहायता कीजिए। आपके दास को विशेषकर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और भी नए नए इंसाइट्स के साथ उनसे बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि इस ग्रुप की जो आवश्यकता है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो प्राप्त करें, और प्रभु उसमें वो हमारी एक उत्तम चरवाही करने वाले हों, ऐसी आशीष दीजिए। जीवे मिनिस्ट्रीज के लिए धन्यवाद करते हैं, भाई विजय के लिए धन्यवाद करते हैं, जितने सेवक जीवीए मिनिस्ट्रीज से जुड़े हैं सबके लिए आशीष को मांगते हैं। इन चुनौतियों के समय में प्रभु जी, जब सीखने का एक बेहतर अवसर मिला है, तो हम में से प्रत्येक सेवक प्रभु जी आने वाले समय में और विशेषकर इस अध्ययन के द्वारा अपने सेवकाई में निपुणता प्राप्त करने वाला हो। प्रभु, ऐसी आशीष दीजिए। भाई विजय के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। जिन चुनौतियों से, जिन अड़चनों से वो होकर गुजरते हैं प्रभु, उसमें आप उनके साथ होइए, ताकि ये उनका सेवा का काम निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। दया कीजिए। इस ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबों को आशीष दीजिए, सबों की जिंदगी पर प्रभु विश्वासी जीवन पर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो प्रभु, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के अवसर के लिए।
इस सत्र के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में ये सत्र हम में से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण ठहरे। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक होती रहे। हम मिल के कहेंगे आमीन। 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 Amen. मसीह की। Thank you. Thank you, Bhaiya. Thank you, everyone. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Night.